हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं शाम के 5। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। डेली टाइम पर आइए। आप लोग की क्लासेस में थोड़ी कटौती होना शुरू होगी क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की क्लास को स्टार्ट करना है। आप लोग की पंचुअलिटी बनी रहेगी तभी हर चीज़ें आपके लिए होंगी। इस बात को मैं बहुत ही क्लियरली कह रही क्योंकि मुझे फिर अब उनके लिए भी चीज़ें करनी, क्योंकि 15 दिन का ब्रेक ले लिया है मैंने। काफ़ी कुछ हैं वो फर्स्ट आपसे पहले आए हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे उनके लिए भी करना पड़ेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हैं वो भी हम आपको करवा देंगे। मैथ का भी 30 क्लास, लगभग 29 क्लास हो चुका है, सब में बहुत क्लासेस हो चुकी हैं। आप देखिए, पढ़िए। अब आपकी हम कोशिश करेंगे कि आपकी वैसे भी 30 मिनट की डेली क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। ये क्लास थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि इसमें टॉपिक अब छोटा सा बचा हुआ था जो करवाना था, तो वो मैं आपको करवाऊंगी। तो आप लोग डेली टाइम पर आइए, अपनी तरफ से खूब पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से लगभग ज़्यादा जो 50 नंबर वाले हैं उसमें भी बहुत कुछ हो गया है। सेक्शन अधिगम वाला हो गया है, बाल विकास और वो बचा है जो करवाना है, तो बताएंगे। लेकिन आपको टाइम पर आके पढ़ना होगा, देखना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस है। कंप्यूटर का टॉपिक हम इंटरनेट पर बात कर रहे थे, तो उसमें जो टॉपिक लेफ्ट थे वो करवाएंगे। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। डेली टाइम पर आके अपनी क्लास को अटेंड करें। चलते हैं टॉपिक में। ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर बताई थी क्योंकि इंटरनेट का जो टॉपिक है इससे बहुत बार प्रश्न बनता है। विशेषताएं बताई थी, क्या होता है, कैसे। कुछ शब्दावली जुड़ी हुई थी, ये शब्दावली मुझे आपको बतानी थी। अब ये शब्दावली से ही हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं एक नंबर में कि ये क्या होता है या आप क्या समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। पहला जो एक वर्ड है वो है ब्राउज़र। ठीक है, समझने का प्रयास करो कि पहला एक वर्ड है ब्राउज़र। आप ब्राउज़र आपके फ़ोन में आप देखते हो कि यहाँ पर देखो, पहले समझो क्या है फिर बताती हूँ। वेब ब्राउज़र एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, एक पाथ होता है, एक पथवे रनवे होता है, जिसके थ्रू यूज़र इंटरनेट को एक्सेस कर इंटरनेट को जो आप चला पाते हो, कर पाते हो, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता होगा ना, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ कहीं जाना है तो कोई रास्ता होगा ना। आपको उस चौक पे जाना है तो इधर से रास्ता है, वहाँ जाना है तो अलग रास्ता है। तो इंटरनेट को अगर आप चाहते हो कि आप चलाओ, एक्सेस करो, तो उसके लिए एक रास्ता उसके थ्रू करना पड़ेगा। तो वो जो रास्ता है वही है वेब ब्राउज़र। जैसे आपके फ़ोन में क्रोम खुला होता है, जैसे क्रोम गोल गोल सा होता है, ऑरेंज और ग्रीन कलर में रहता है कि नहीं। फ़ोन में गूगल रहता है, क्रोम रहता है, उसको गूगल क्रोम कहते हैं। मोजिला रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब तो वेब ब्राउज़र भी करके आने लगा है, बहुत अच्छा भी कहा गया है, सिक्योर कहा गया है थोड़ा सा। तो आप यूज़ करते हो, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र। जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो या क्रोम पर जाके करते हो ना, तो वो क्या है, वो एक ब्राउज़र है, वो एक मीडियम है, वो एक रास्ता है इंटरनेट को चलाने का अपने फ़ोन में, लैपटॉप में। मुझे भी कोई चीज़ सर्च करनी है तो लैपटॉप में भी ब्राउज़र होता है, वहाँ पर भी होता है, फ़ोन में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है कुछ आपके मोबाइल से ही रिलेटेड है। जो आप लोग कंप्यूटर नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ फंक्शन को अपने मोबाइल से जोड़कर समझने का प्रयास करिए, आसानी से समझ लेंगे आप। क्लियर? तो पहला वर्ड हो गया ब्राउज़र। क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र एक माध्यम होता है। सिंगल लाइन में इसलिए लिया, एग्जामिनर पूछे तो बता लो, लिखने को आए तो लिख लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो लिखने में दिक्कत होगी। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? लिखने को आएगा 100% की वेब ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र लिखा हो या वेब ब्राउज़र, बोथ आर सेम, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन को www वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद इन्फॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। इंटरनेट में किसी भी जानकारी को खोजने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल किया। आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाह रहे हैं एक्सेस हो, आप उसको देख पाएँ, पढ़ पाएँ, उसके इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ, तो आपको सर्च इंजन का इस्तेमाल करना होगा। विदाउट आप इसके इस चीज़ को खोज नहीं सकते हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है जो प्रश्न बनता है, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको एक एक नंबर के प्रश्न लेके आएंगे, आए हुए हैं, देख लीजिएगा। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे, बताएंगे, डोमेन इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आपका घर का नाम है, आपके घर का क्या एड्रेस है, आपका खुद का पर्टिकुलर नाम है, इंडिविजुअल नेम है, वैसे इंटरनेट पर जो वेबसाइट उपलब्ध होती है वहाँ पर आपने देखा होगा .in, google.in, ठीक है, com.in, तो वो सब क्या है, वो डोमेन नेम होता है। इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट प्रेजेंट है आज वर्तमान समय में, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल है उनका एक अपना यूनिक नेम और एक यूनिक नेम होता है, उसी को हम जो है डोमेन नेम कहते हैं। जैसे हर एक इंसान, मेरा नाम शालिनी है ना, तो अभी कोई चीज़ है, अगर कोई आसपास है तो कोई शालिनी बुलाएगा तो हो सकता है कि 3 लड़कियां और शालिनी नाम की, लेकिन मैं भी एक बार टर्न करूंगी ना कि क्या पता मुझे कोई बुला रहा है,
लेकिन कोई ए लड़की बुलाएगा तो शायद मैं ना अटेंड करूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं। इट डजेंट मैटर फॉर मी कि वो कोई मुझे बुला रहा है। हम तभी पलट के देखेंगे जब उस शालिनी नाम लेगा कोई, या कोई भी बुलाएगा। तो मेरा एक यूनिक नेम है ना, खुद का अपना नाम है। तो वैसे ही हर एक वेबसाइट का अपना एक नाम होता है, और हर एक वेबसाइट उसी नेम से जानी जाती है, उसी नेम से एक्सेस की जाती है। क्लियर? समझ में आया? ये तीनों टॉपिक एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक एक नंबर का लिखने को 101% आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए चलो। फोर्थ, URL। ये क्या होता है? तो URL इंटरनेट और मौजूद वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है। उनका एक अपना HTTP बाई इतना करके तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, वो उनका पूरा एड्रेस होता है। अभी मैंने इसको पूरी डिटेल में नहीं लिया है। अभी मैं एक बार सर्च इंजन, डोमेन नेम, URL, इनके बारे में लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको आपके दिमाग में डाल दे रही हूँ कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर भी कुछ होता है, URL से भी प्रश्न बनता है। इन सब चीज़ों को सुन लो पहले। मैं फिर से इसका बड़ा पूरा पैराग्राफ टाइप में बताऊंगी, लेकिन अभी वो शब्द आपके दिमाग में डाल दे रही हूँ कि इन शब्द से भी जुड़े रहो। ठीक है? URL का फुल फॉर्म भी आता है। आप सभी लोग, आज का एक टास्क है आप लोगों को कि URL का क्या फुल फॉर्म होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी को वर्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए फिफ्थ पॉइंट आइए। सर्वर क्या होता है? सर्वर में डाटा स्टोर होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सारा जो भी डाटा है वो किसी न किसी सर्वर पर अपलोड है। इंटरनेट पे आप कोई बात सर्च करते हो, कोई बात ढूंढते हो, कोई बात कुछ करते हो, तो कहाँ रखा है? वहाँ पर एक सर्वर है। उस सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, डाली गई है पहले से। उसी को आपको एक्सेस करके दिखता है, जिसको आप देखते हो, पढ़ते हो, जानते हो, जांचते हो, मतलब उसमें पूरा सर्फिंग करते हो। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। अब मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगी इंटरनेट के नुकसान क्या हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, और इंटरनेट से जुड़े कुछ एकदम सिंपल से प्रश्न। चलिए देखिए, एक एक पॉइंट को लिखने को आता है। इंटरनेट का डिसएडवांटेज बताइए। क्लियर है? समझने का प्रयास करिएगा। चलो पहला पॉइंट देखो क्या है। इंटरनेट में सुरक्षा का खतरा बहुत होता है। इंटरनेट से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हैकर आसानी से आपके डाटा को चुरा सकते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कई बार मेरे साथ भी हुआ कि 3-4 बार एक्सेस किया गया, जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ रहे हैं। एक रीज़न देखने को मिला है, मेरे साथ भी दिक्कतें बढ़ी हैं। कुछ टाइम बाद कोशिश करेंगे फिर अप्लाई करें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, क्योंकि उससे दिक्कत होगी तो जो चीज़ें हो पा रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। फिर इंटरनेट पे धोखाधड़ी का बहुत केस देखने को मिलता है। फ्रॉड बहुत होता है। कई सारे लोग बहकावे में आकर अपने बैंक खाते की सारी डिटेल दे देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर इंटरनेट पर आप एक और जहाँ सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती, वहीं दूसरी ओर गलत खबर भी बहुत तेज़ी से फैलती। जितना इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा है उतना गलत भी है, क्योंकि जितनी तेज़ी से एक अच्छी खबर फैलती है उतनी तेज़ी से अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। जैसे आग फैल जाती है ना, उसी तरीके से लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर वायरस इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर पर पहुंच जाते हैं और कंप्यूटर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके फाइल में वायरस आ गया है तो आप देखोगे कि अगर किसी की फ़ाइल करप्ट है, पेन ड्राइव करप्ट है, तो आपकी जितनी फ़ाइल होगी वो पूरी करप्ट है। फाइल करप्ट होती है कैसे समझते हो? जब आपकी कोई फ़ाइल है वो करप्ट हो जाएगी, तो पता है ऐसे जैसे आपको बताऊं तो लिखा है कैट, ये कैट लिखा है तो आप पढ़ ले रहे हो। जब फाइल करप्ट हो गई तो ये कैट आपको ऐसे चाइनीज़ लैंग्वेज में आ जाएगा, और वो चाइनीज़ लैंग्वेज हमें पढ़नी नहीं आएगी, और दूसरी लैंग्वेज में आ जाएगा, उर्दू वगैरह, तो पता नहीं क्या क्या उसमें रहेगा। तो वही चीज़ हम उसको खोलते हैं दोबारा तो ये देख लेते हैं कि फ़ाइल करप्ट हो गई। समझ रहे हो ना? यही होता है फ़ाइल करप्ट होना। कुछ उसमें जल्दी नहीं लगता है कि सोचो कि बहुत, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि फ़ाइल करप्ट होना मतलब क्या होता है। तो वही चीज़ होता है कि फ़ाइल जब करप्ट हो जाती है तो उसकी जो पढ़ने की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है और हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं कि उसमें आग लग जाती है, जल जाता है, सड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर वायरस इंटरनेट के द्वारा किसी भी कंप्यूटर पर वो जो है पहुंचते हैं। वायरस जो है कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा उसमें आता है, क्योंकि हम जैसे लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो नेट चलता रहता है, तो नेट से वायरस हमारे लैपटॉप, नहीं तो आप सोचो क्या कोई उड़ता हुआ वायरस थोड़ी है कोरोना वायरस की तरह कि उस पर आगे चिपक जाता है। जी नहीं। इंटरनेट पर बहुत सारे हैकर, बहुत सारी गलत वेबसाइट, बहुत सारा ऐसा मेल हमें आता है और हम उसको जो है जानने के पर्पज़ से या नहीं जानते अनजाने में उस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो हैकर उसको ऐसा बनाए रहते हैं कि वो हमारे लैपटॉप में कचरा भर देते हैं। तो ये सारी सेटिंग है, इसीलिए हर लैपटॉप में एंटीवायरस लगाया जाता है। जो एप्पल का फ़ोन आता है वो हैकर से, चोरी से और उन तमाम चीज़ों से काफ़ी सिक्योर माना जाता है, इसीलिए एप्पल का मोबाइल बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है? समझते हो कि एप्पल इतना महंगा क्यों है? वो इसलिए तो उसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसको एक्सेस करना, उसमें
काफ़ी कुछ आपको मिलता है, बहुत ऐसे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी वारंटी का भी रहता है इश्यूज़, तो वो भी देखने को उसमें बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो लैपटॉप में जो वायरस आता है वो इसी तरीके से आता है। फिर बेवजह इंटरनेट पर अधिक इस्तेमाल करने से हमें बहुत गलत लत लग जाती है। जैसे अभी आजकल हम रील्स का भी देखते हैं, आप लोग अक्सर बोलते हैं ना कि रील्स देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो रील्स का 1 घंटे आप देखोगे और ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करते जाओगे, घंटा बीतता जाएगा, तो उसका जो एडिक्शन हो जाता है वो बहुत बुरी चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप अगर सही लोगे तो सही होगा, गलत लोगे तो गलत होगा। बेचने वाला अपना बेचेगा, इंटरनेट कभी नहीं बंद होने वाला, मोबाइल कभी नहीं बंद होने वाला, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बंद होने वाली। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने 1 घंटे के टाइम को पढ़ने में लगा रहे हो, काम करने में लगा रहे हो, या रील्स घुमा रहे हो, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। इंटरनेट बेचने वाले 5G लॉन्च हो रहा है, अंबानी साहब लॉन्च कर रहे हैं, अडानी साहब भी लॉन्च कर रहे हैं, आराम से लॉन्च होगा, सब चलाएंगे, 5G भी सब लेंगे, हमें 5G चाहिए, और वो अपना बेचेंगे, आप अपना काम करेंगे, तो वो तो कमा रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं ये आप जानिए। तो इस चीज़ को समझना होगा। कम से कम मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि अगर 100 बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं तो कम से कम कुछ तो सोचें, लेकिन एज़ यूजुअल एज यू विश। क्लियर? तो ये है इंटरनेट के फ्रॉड्स, नुकसान, डिसएडवांटेज जो कि आपको लिखने को आएंगे, फ़ायदे भी लिखने को आएंगे कि इंटरनेट के 5 फ़ायदे बताइए और इंटरनेट के 5 नुकसान बताइए। क्लियर? चलो आ जाओ, प्रश्न की तरफ बढ़ लो। इंटरनेट किसे कहते हैं? मैंने आपसे एक पहला और एक सिंपल सा पूछा कि इंटरनेट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? तो आप कहेंगे इंटरनेट एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान करते हैं। जितनी बातें मैंने 2 वीडियोस में पढ़ाई वो सब के सब समझने के लिए हैं। लिखना क्या है पेपर में, वो ये लिखना है, बताना किसी को है तो वो बताना है, कॉपी में क्या लिख के नंबर लेना है वो ये लेना है। हर तरीके के तरीके डिपेंड करते हैं कि आप कैसे लिख के नंबर लोगे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। कंप्यूटर्स के अंतर्जाल जो इंटरकनेक्टेड होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्लियर? आगे चलो, इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है दुनिया में, किसी भी कंपनी, देश या सरकार इंटरनेट पर अधिकार नहीं कर सकती, इसका कोई भी मालिक नहीं होता। इसमें प्राइवेट कंपनी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रहते हैं, इसमें पार्टनर्स होते हैं, कोई इसमें मालिक या ओनर नहीं होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल से ये सब बिछाया गया रहता है, किया गया रहता है। क्लियर? चलो, इंटरनेट का जनक कौन, किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक बॉब खान। ये खान नहीं है, ये खनन है, ठीक है। बॉब खान, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। और विंट सर्फ, ये ध्यान रखना, 2 नाम है, बिल्कुल मत भूलना। एग्जामिनर पूछ सकते हैं या तो लिखने को आ सकता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इनके मतलब जनक कौन है? तो विंट सर्फ का नाम और बॉब खनन कहते हैं। बॉब खनन, विंट सर्फ, दोनों नेम मत भूलना, इसीलिए प्रश्न के तौर पर बताया, ध्यान रखना। इंटरनेट का पहला नाम क्या था? आरपानेट। क्या था? आरपानेट, ध्यान रखना, ARPANET। भारत में इंटरनेट कब आया? तो इंडिया में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है 15 अगस्त 1995 को हुई थी, और BSNL टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी फर्स्ट टाइम। क्लियर? समझ पाए? चलो फ्रेंड्स, ये आपके टॉपिक्स हैं, आगे आ जाओ। इंटरनेट की स्थापना कब हुई? तो इंटरनेट की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसमें कि 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया था, जिसका नाम हमने आरपानेट रखा। इंटरनेट कहाँ से आता है? तो इंटरनेट समुद्र की तलहटी के बीच में फाइबर ऑप्टिक केबल्स के द्वारा आता है, और इन डाटा से डाटा सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके द्वारा हम तब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ब्राउज़र के द्वारा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? कुछ बातें समझ में आई? तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास करते हैं ओवर। ये क्लास आज छोटी बनेगी, रीज़न क्या है कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम सडनली आ गया है, जिसकी वजह से मुझे क्लास छोटी करनी पड़ रही है। वैसे तो मैं ना भी करती, बट मैंने आप लोग को बोला है कि 2 क्लासेस हो रही हैं तो हो जाएंगी, तो मैंने इंटरनेट का टॉपिक पूरा बताया और जो चीज़ें थी वो बता दी। क्लास कैसी लगी है इस बात को बताइएगा, अच्छी लगी नहीं लगी समझने का प्रयास करिए। 2-3 टॉपिक्स है जो आते हैं, अब आपको 1-2 क्लास और मिलेगी। आपका कंप्यूटर भी ओवर हो चुका है, ध्यान से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत होती है पूछिए। जिन बच्चों को नोट्स परचेज़ करनी है, नहीं है बुक उनके पास, कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो बुक परचेज़ करिए टेलीग्राम पर जाकर, अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। अभी भी 1-1.5 महीने का समय है, आपका ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नोट्स को ले लें, पढ़ लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो, क्योंकि बैक लगने में और बहुत दुखदाई होगा।
तकलीफ़ होगी, इससे अच्छा है कि पहले लेकर पढ़ाई कर लिए तो वो दिक्कतें आपको ना फेस करनी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।